वासनापुर में रहने वाला धर्मराज का छोटा भाई, मेरा ही नाम अर्जुन। तो ये चुनौती पत्र यश को छोड़ करके बहुत बड़े अहंकार में चूर हो। अर्जुन यहाँ से वापस चले जाओ, इस शख्स को मैं नहीं छोड़ूंगा। राजन, अर्श को तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। आपने हमारी चुनौती स्वीकार किया है। अहंकार की कोई भी चुनौती हो, ये भवानी प्रताप सिंह अवश्य स्वीकार करता है। इसलिए मैं आपसे ही कहता हूँ, यह अश्विना छोड़ दो और यहाँ से वापस चले जाओ। राजन, कि इसलिए यहाँ से लौट जाओ। मैं तुमसे कहता हूँ राजन, मैं तुमसे कहता हूँ राजन, वरना तुम मारे जाओगे। मैं तुमसे कहता चले जाओ और हमारे यश को छोड़ दो। इसी में तुम्हारी जिप को लगाम दो। तुम अहंकार के मत में बोल रहे हो, परंतु बल की बात करते हो। मैं तुम्हारे बल को बतला दूं कि बनवास की हालत भूल गया आया है, फिर तब तो दिखाने को जो दूरबीन होगा तू भटकता को सूरबीर अगर तू होता भटकता को अगर तुझमें कुछ बल ही होता तो बनों में भटकना नहीं पड़ता। एक एक दाने के लिए तरस रहे थे और फिर तब दिखाने के लिए राजन, तुझे अपने बल पर अहंकार हो गया है, तू नहीं बचेगा कि गिरमंडल चूर चूर होगा। पृथ्वी थर थर थलावेगी, पृथ्वी थर थर थलावेगी। छाएगा पहले अर्जुन का जवाब, दुनिया के चूर चूर होगा, पृथ्वी थर थर आएगी। छाएगा कहर अर्जुन का जब, दुनिया तेरी अर्जुन। मौत की चुनौती सस के गले में लटका कर अपने आप को वीर योद्धा कहता है। और पर कुछ में कुछ भी होता जो अपना राजी छिड़ा देगा, जो अपना राजी छिड़ा देगा। अपनी फलों की सभामती जो इज्जत छिड़ा देगा। पंचाली के वस्त्र उतारे जा रहे थे तो
अपनी वीरता तू दिखाता अपराध नहीं, तूने वीरता नहीं दिखाई और उसके बाद उतरने दिया। साथ में तो हम लोगों की मजबूरी थी इसलिए चुप रहा, लेकिन कायर तो मचवाते बना, नहीं तो बस मारा जाएगा। मजबूर वो होते हैं जो कायर होते हैं, जो अपनी पत्नी की इज्जत को लुटवाते हैं, लेकिन जो वीर योद्धा होते हैं अगर उसकी पत्नी को कोई आंख दिखा दे तो आंखें निकाले, चीर डाले। मजबूर वही नहीं था, तारा सिंह की वजह से हम लोग चुप रहे, नहीं तो कौतल क्या चीखा। इसलिए देख उनका क्या हाल हुआ। जब जुआ खेलने का इतना शौक था तो कोई जरूरी थी अपने पत्नी को ही दांव पर लगाया जाए। बकवास मत कर साजन, तू ऐसे चुप नहीं रहेगा। कायर कि मारा तीर तीर परा तीरा, तीर तीर परा तीरा, छलनी करावल तुम्हारा शरीरा। आज मैं तेरे इतने बार मारूंगा कि तेरा सारा शराब। चलिए उसके लिए तत्पर हो जाओ, बल से तेरी हड्डी हड्डी, बल से तेरी हड्डी हड्डी सब आटा करके छोड़ूंगा। अरे जान तू बनकर आया है तो फाटा करके चलूंगा। जिस समय में ये पृथ्वी डगमगाएगी, निकालू तीर तरकस से हवा भी खा। चल तैयार हो जा। ये कौन सा राजा था? यस भवानी प्रताप। यस भवानी प्रताप। प्रतापगढ़ में रहा था, क्या के में ढने के बड़े वीर, बड़ी इज्जत से उन करते रहे हमारे तुम्हारे द्वारपाल। चल सच को लेकर अग्रराज की तरफ प्रस्थान करते हैं, देखते हैं ऐसा कौन सा वीर है जो इस हमारे यश को पकड़ता है। महाराज चलो याद करने के ढनगा दे है जो सर्वों नंबर आ गया। चलो तड़को सारी पिपरमिंट नाच के करो, देखेगा अपना बड़ा राजा। चलो हाँ शिकायत भागो, चले रहो। हर को राजा द्वारपाल। कहिए युवराज। चलो द्वारपाल, आज जंगल को शिकार खेलने को चलते हैं द्वारपाल। चलिए युवराज, चलो द्वारपाल। द्वारपाल, तुमने कुछ देखा द्वारपाल? ये सामने देखो द्वारपाल, कितना सुंदर सा जा रहा है। चलो इसको पकड़ते हैं द्वारपाल, चलो परंतु द्वारपाल। कहिए युवराज, तुमने इसके मस्तक पर देखा एक चुनौती भरा पत्र लिखा है द्वारपाल। हे युवराज देखिए, एक चुनौती भरा पत्र कैसा लिखा हुआ है। हे द्वारपाल, कहिए युवराज, जानते हैं इस चुनौती पत्र में क्या लिखा है द्वारपाल? क्या लिखा हुआ है? कि जो इसे घोड़े को पकड़ेगा तो उसे रण
रहना होगा, उसे बिना प्रकार समझ मन में, उसे बिना मान करना होगा। मरना होगा। हे द्वारपाल, एक चुनौती पर तुम जो स्वीकार है द्वारपाल। युवराज, इसको नोच के फेंक दो। चल मेरे घोड़े पर चलो द्वारपाल, इसकी सवारी करते हैं। ओ लो भैया, तारीफ आए कल कोई सारा काम दिखा रहा। ओ भैया, ओ लगे तनी भैया, कहा कर रहे हो? घोड़ा छोड़ी हो? नहीं छोड़ी हो, नीचे में नहीं छोड़ी हो, मारब तो छन उठी हो गए। मोछे जब नहीं दुनहु मार्ग बनाओ, ये बिया कर बिगड़। रुके रहो महाराज, महाराज, यू दे तुम्हारी चड्डी बहुत डर। अरे वाह, ठीक देखो इधर देखो, कितना सवारी कर रहा है। कहो तो मान करे आदमी का हूँ जने कहो पटुआ साइड दे। ये द्वारपाल, ये कौन है? क्या ये बालक इधर आ। बोलो राजन, क्या कहना चाहते हो बालक? क्या तूने मेरे यश को पकड़ा है? हाँ राजन, आपके यश को हम नहीं पकड़ा है राजन। देखिए बालक, इस यश के मस्तक पर देखिए चुनौती को तूने नहीं पढ़ा। हे राजन, उस चुनौती को पढ़ा था और पढ़ के स्वीकार भी कर लिया, उसको फाड़ भी डाला राजन। क्या तूने हमारी चुनौती को पढ़ा और उसको फाड़ दिया? चुनौती है, खंड बना दी। बताओ रुक जा, इससे तुझे लड़वाऊंगा। महाराज, इनसे खाली हमका लड़ा दे, देखा कि नरी पे धरी के लात और जले बजबत गुज्जा नहीं निकली हो। हे बालक, ये तूने क्या किया? तूने हमारी चुनौती को फाड़ दिया, ये तूने अच्छा नहीं किया। द्वारपाल, ठहर जा, अभी इनसे यश ले लेंगे। अरे तो बालक है, अभी भाग जाएंगे। लेकिन बालक, यश को पकाने वाला तेरा नाम क्या है और तुम्हारे पिता क्या नाम है? क्या राजन, मेरा बच्चा मेरे पिताश्री का बच्चा जानना चाहते हो राजन? तो सुनो राजन, मैं महाराज तुझका बेटा हूँ, ताम्रध्वज नाम राजन
क्या मौरत का पुत्र, आपका नाम कमरत हो जी? अरे बेटा तो अभी छोटे हो और जाओ, जहाँ से चले जाओ माँ की गोदी में जाके खेलो और ये समय वापस कर दो। नहीं राजन, मैं जाऊंगा तो अपना लेकर ही जाऊंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा राजन। बालक तू ऐसे नहीं मानेगा कि बालक मानो बात हमारी, बालक मानो बात हमारी, खेलो जाए गो अभी छोटे हो, जाओ महलों को और अपनी माँ की गोदी में खेलो। ये रणराज के बस का नहीं है बेटा। नहीं राजन, मैं कोई काट का पुत्र नहीं हो। चला जाऊं राजन कि मैं छुई मोई का पेड़ नहीं, जो छूने से मुरझा जाऊं, जो छूने से मुरझा जाऊं। मैं उस मैया का लाल नहीं जो तुझका ये हे बालक कि लौट जाओ घर का तुम जाओ घर का तुम नहीं मारे गई तू यहाँ से चला जा, नहीं तीर से अर्जुन के द्वारा तेरा संहार अवश्य होगा। नहीं राजन, मैं यहाँ से कदम नहीं जा सकता, चाहे कुछ हो जाए राजन। तुम सुनो मेरी बात को राजन कि चलो हट जा, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। इस ताम्र ध्वज हाथों के द्वारा तू आज संभाल बेटा तू मेरी बात मान, शहर से वापस चला जा। ये बालक कि तुमरी बाली है वो मरिया बालक, घर तो लौट जाओ तुमरी